हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा जीके जीएस का पहला क्लास है जिसमें पॉलिटिक्स आज पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे सत्ता स्थापित कर लिया, जैसे मुंबई, मद्रास और कोलकाता पर जब स्थापित कर लिया, तब उसने जब कोलकाता पर स्थापित किया था तब सिराजुद्दौला से उसने 9 लाख टन सोना इंग्लैंड ले गया था। तब वहां इंग्लैंड सरकार ने बोला था कि इतना सोना कैसे कैसे आप ले गए, तो वो बोले कि उपहार में दिया। वहां भारत में के लोग इतना अमीर है कि वो हमने उसे राजा को ठीक किया, इसके लिए हमको उपहार में इतना सोना मिला, क्योंकि भारत के लोग बहुत अमीर है, इसलिए हमको इतना सारा सोना मिला। वहां सोना का खजाना है। तो अंग्रेज सरकार ने सोचा कि इतना बड़ा उपहार, तो उसने एक गुप्त कमेटी बना के जब इसका भारत भेजा तो पता चला कि आखिर ये कर रहा कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के जगह जगह पर क्या कर रहा था, कब्जा कर रहा था और लूट रहा था। तो इसी के कारण तो जब ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया पर जब अपना सत्ता स्थापित कैसे करता है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर 1857-58 तक में क्या कर लिया, अपना पूर्ण रूप से सत्ता स्थापित कर लिया। तो हम आज पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जो कि ब्रिटिश सरकार ने लाया था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो आज हम इस एक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस एक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं सभी में। आज हम इस एक्ट के बारे में जानेंगे कि इस एक्ट का क्या क्या अथी है। तो आज आए हम देखते हैं इस एक्ट के बारे में, अच्छी डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। जब 1773 में ब्रिटिश सरकार ने एक रेगुलेटरी एक्ट या अधिनियम लाया। इस अधिनियम के तहत क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, पहले जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल का नाम का पद दे दिया। बंगाल का अब गवर्नर जनरल कहने लगा। तो पहला जो था इसमें, तो पहले बंगाल का गवर्नर, मुंबई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर कहते थे। अब एक क्या कर दिया, इस रेगुलेटरी एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। इस गवर्नर जनरल को एक कमेटी बैठाया, जिसमें 4 सदस्य था, क्योंकि इसका पद बहुत बड़ा था, इसको संभालने के लिए एक आदमी के लिए जरूरत नहीं था, इसलिए उसने एक कमेटी बैठाया जिसमें 4 मेंबर था। गवर्नर को उसके सहयोगी के लिए 4 व्यक्तियों का एक कमेटी बिठा के इसको सहयोग करने के लिए दिया गया। तो इसी के लिए जो गवर्नर जनरल था, इसलिए नाम दिया था कि ताकि मुंबई और मद्रास 2 ऐसा बड़े शहर है जिसमें गवर्नर था, और इसके जो गवर्नर था, इसके नीति और नियम लागू करने के लिए, इसलिए इसको एक संगठन बनाया जिसमें 4 मेंबर था, और इसके लिए सहयोग करने के लिए दे दिया गया बंगाल के गवर्नर के लिए। उस समय सबसे प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड बेरेन हेस्टिंग था। उस समय सबसे प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड बेरेन हेस्टिंग, या लॉर्ड हेस्टिंग भी बोलते हैं। इसने क्या किया, जब मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया गया, कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया गया। इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया गया, ताकि कुछ भी नियम या कानून बनाएगा बंगाल के गवर्नर जनरल, तो ये दोनों को मानना पड़ेगा। और इसी अधिनियम के तहत एक न्यायालय का भी मांग किया। इसी अधिनियम में क्या किया, एक न्यायालय का भी मांग किया। इस न्यायालय को 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश
क्या तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश रहेगा इस उच्चतम न्यायालय में, इसका स्थापना किया। और जो लोग ब्रिटिश कंपनियों के लोग हैं वो जो उपहार और या रिश्वत लेते थे उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप उपहार या रिश्वत लीजिएगा तो जितना भी उपहार या रिश्वत आएगा वो ब्रिटिश सरकार को होगा, ना कि ब्रिटिश कंपनियों को होगा। तो आप देख चुके होंगे कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश कंपनियों पे, ईस्ट इंडिया कंपनियों पर धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। तो इसी तरह से इसको बढ़ाते बढ़ाते जब 1857 का विद्रोह होता है तो उसके बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने अपना पूरा भारत का सत्ता अपने मुट्ठी में कर लेता है। तो इसी प्रकार हम जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने अपने ब्रिटिश कंपनियों का ईस्ट इंडिया कंपनियों को अपने हाथों में लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इधर उधर करेगा तो उस पर भी उसने क्या किया, नागरिक और सैन्य और राजस्व पर भी अपना नियंत्रण रखने के लिए कोड ऑफ डिक्लेरेशन, बोर्ड ऑफ डिक्लेरेशन, या आप बोल सकते हैं कि कंपनी का गवर्नर बोर्ड जो है उसने ब्रिटिश सरकार ने उसके बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिया कि आखिर ये कर क्या रहा है। तो यही है रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में जब हम पढ़ेंगे 1881 में रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या सुधार हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ, तो और अच्छे से जानेंगे कि धीरे धीरे जो ब्रिटिश सरकार है ईस्ट इंडिया कंपनी से अपना जो वर्चस्व कैसे लिया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।